Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अभी तक अंकिता सुपर संडे, सुपर सैटरडे इस तरह की चीज़ें तो होती थी, लेकिन इस बार मैजिकल मतलब ट्यूसडे टाइप का कुछ हो गया है, क्योंकि मैजिकल मंगलवार कह लीजिए अगर म से म राइम कराना है तो, क्योंकि आज खेले जाएंगे दो मैचेस। हालांकि इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि केकेआर का एक मैच जो वहां पर शेड्यूल था वो शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन कुल मिला जुलाकर फैंस को इससे क्या ही लेना देना है। फैंस का मतलब तो ये कि उनको एक अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलने वाला है आज की तारीख में। कौन से ये दो मैचेस हैं उस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मुंबई की टीम किस तरह से कल एक बार फिर लक्ष्य के करीब पहुंचकर गलतियों पर गलतियां करती गई और उसके बाद नतीजा यह है कि अब वो एक बार एक और हार के साथ और लुढ़क गई है, कह लें। मतलब पॉइंट टेबल में तो वहीं पर है, लेकिन इरादों के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो टीम कहीं ना कहीं और ज्यादा बैकफुट पर चली गई है। चलिए अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज आईपीएल 2025 में दो मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में केकेआर की टक्कर होगी लखनऊ से, दूसरा मैच खेला जाएगा पंजाब और चेन्नई के बीच। दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे ये मैचेस शुरू होंगे। और पॉइंट टेबल के लिहाज से, बल्कि कहा जाए कि इन चारों टीमों के लिहाज से आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वैसे ही है अंकिता, जब हम और आप, मतलब आप तो खैर अभी तक पढ़ रही थी, हम तो बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन जैसे होता है ना, एक मोटी सी किताब आपके सामने आती है और एग्जाम रहता है 6 महीने दूर, तो लगता है पढ़ लेंगे, अरे अभी तो क्या है, पढ़ लेंगे। फिर अचानक क्या होता है, वो 6 महीने से 5 महीने, 5 महीने से 4 महीने और 4 महीने से कब 1 महीना रह जाता है और फिर 15 दिन रह जाते हैं। किताब वैसे की वैसी ही रखी जाती है। तो मुझे लगता है यहां भी ना ऐसा ही होता है। 14 मैच है, कर लेंगे, हो जाएगा, 8 ही तो जीतने हैं, लेकिन फिर एक एक मैच बहुत तेजी से निकलता जाता है। उस लिहाज से अगर बात करें तो कोलकाता, लखनऊ, उसके अलावा पंजाब और चेन्नई, इन सारी ही टीमों को अब इस मैच को हर हालत में अपने लिए जीत के अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होगा। इसी इरादे से चारों ही टीमें उतरेंगी। हाँ बिल्कुल। और पहले मैच की अगर बात करें तो केकेआर भी पिछला मैच आई थिंक जीत गई थी और लखनऊ की टीम ने भी पिछले मैच में जीत हासिल की थी, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। और केकेआर को पता है कि अपने होम ग्राउंड में जो पहला मैच हार गई थी वो आरसीबी के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और रहाणे ने भी कहा था कि भाई हमने गलतियों से सीख हासिल की है, तो ये चीज़ें उनके लिए भी मैटर करती है। और वानखेड़े माफ की जगह जो ईडन गार्डन का मैदान है वहाँ पर हमने देखा है कि छोटी बाउंड्रीज है तो अच्छे खासे रन भी बनते हैं। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है ऋषभ पंत, उनका फॉर्म में ना आना। और भले ही टीम ने पिछले मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन पंत एज अ कैप्टन जो है वो उभर कर सामने नहीं आ रहा है। बाकी आपने पॉइंट्स टेबल की बात करी तो अड़ोसी पड़ोसी जैसे हम बात करते हैं वैसे कुछ दोनों ही टीमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा चेन्नई और पंजाब भी अपना पिछला मैच आरआर से हार गई थी। और चेन्नई की बात करें तो पिछले 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो पॉइंट्स टेबल जैसे आपने कहा कि किताबें मोटी होती है और लगता है कि भाई अभी वक्त है, हाँ वक्त है और पढ़ लेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब जैसे 30 मैच हो जाएंगे उसके बाद से हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल पे जो टीम होगी और आपको हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, नेट रन रेट जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, जो कि आज जो आपने कहा कि मां से मंगलवार, तो क्या मंगल हो पाएगा सभी टीमों के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है जैसे क्लास में ना 2 तरह के बच्चे होते थे। आई एम श्योर आप पहली कैटेगरी में रहे होंगे, मैं तो दूसरी कैटेगरी में था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो एग्जाम से ना 10 दिन पहले उनसे पूछो हाँ भाई क्या चल रहा है, तो रिवीजन चल रहा है, उनका रिवीजन चल रहा होता था। हमें ये लगता था कि यार अभी तो हमारी किताब ही नहीं खत्म हुई, तो रिवीजन कहाँ से शुरू करें। वो रिवीजन का मौका कभी आया नहीं, वो चाहे 7th 8th 9th। आपने कहा कि पहली कैटेगरी नहीं, मेरी भी दूसरी कैटेगरी है। मैं मुझे लगा कि थोड़ा सा कर्टसी में आपको पहली कैटेगरी में रखना चाहिए। चलिए, दोनों ही लोग मतलब एक ही तरह के रहे पढ़ाई लिखाई में। खैर पढ़ाई लिखाई से आशा ये है, कुछ टीमें अभी आपको इसमें भी दिखाई देंगी, बिल्कुल पैटर्न यही होगा। कुछ टीमें ऐसी होंगी जो जब तक 10 मैच खेलेंगी या 11 मैच खेलेंगी तब तक वो पॉइंट टेबल में अपने आप को टॉप 4 में बहुत ही कंसोलिडेट कर चुकी होंगी, यानी अपनी प्लेऑफ की जगह को वो कंफर्म कर चुकी होंगी। यानी उनके पास 3 मैचेस होंगे या 4 मैचेस होंगे जहां पर वो अपनी चीजों को रिवाइज करें, जो बात अभी मैं कह रहा था। यानी किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आप चाहते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी खिलाड़ी के रोल में आप चाहते हैं कि भाई नॉकआउट मैचेस में इस खिलाड़ी को अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, आपके पास समय होगा कि आप उन रणनीतियों पर एक बार उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें। वरना क्या होगा कि फिर लास्ट मिनट तक आप अपना प्लेइंग 11, अपना बैटिंग ऑर्डर, यही सब सेट करते रह जाएंगे अगर अब मुकाबला हाथ से निकला तो। चलिए पहले बात कर लेते हैं कोलकाता और लखनऊ की, जिनके बीच मैच होना है। कोलकाता की टीम अभी पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है और जैसा अंकिता कह रही थी कि अड़ोस पड़ोस का मामला है, लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है। दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं, दोनों के ही खाते में 2 जीत और 2 हार है।
और इसी वजह से आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। और होता भी यही है अंकिता, एक शुरुआत के 4-5 मैचेस के बाद आपको किस विलेन से सबसे ज्यादा डर लगता था, पहले ये बताइए। कोई ऐसा विलेन है आपका हिंदी फिल्मों में जिसको आप स्क्रीन पे देखती नहीं तो लगता था कि ये मतलब बहुत ही खतरनाक है? चलिए मेरी जनरेशन में मेरे हिसाब से आई थिंक उन्हें मैं कॉम्प्लीमेंट भी करूंगी। डीडीएलजे में अमरीश पुरी। बिल्कुल अमरीश पुरी अच्छे भी थे और बिल्कुल अमरीश पुरी का ही नाम मैं भी लेता क्योंकि हमारी अमरीश पुरी का जो डीडीएलजे का जो किरदार है वो तो फिर भी एक ऐसे पिता का किरदार है जहां पर वो बड़ा सख्त मिजाज का पिता है। वरना जो उनकी एक्चुअल मूवीज है, चाहे आप मिस्टर इंडिया देख लीजिए, जहां पर लिटरली वो विलन वाली भूमिका में है, जहां पर उनको देखकर स्क्रीन पर उनसे एक आम सिनेमा के फैन को या एक आम आदमी को नफरत होती थी। उस तरह के वो किरदार रहे और कमाल के कलाकार थे, कमाल के अभिनेता थे। जितनी उनकी शख्सियत अलग थी उससे अलग वो पर्दे पर अलग दिखाई देती थी। वो कहानी कभी फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल मेरा इशारा इस बात पर था कि नेट रन रेट ये भी एक विलेन की तरह आता है फिर, और वही चीज है। देखिए टीमें खेली हैं 4-4 मैच, 2 जीत 2 हार ही है, लेकिन एक 5वें नंबर पर है, एक 6ठे नंबर पर है। तो यहां से आपको जो समझदार टीमें हैं, जो टीमें ये सोच कर आई हैं कि नहीं इस बार प्लेऑफ में खेलना ही खेलना है, वो यहां से अपने नेट रन रेट पर भी स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा कि लखनऊ को हार मिली थी, मतलब बैक टू बैक उन्हें हार मिली थी और एक बड़ी हार मिली थी क्योंकि हैदराबाद के साथ वो पहला ही मैच था। वहां पर एक बड़े अंतर से आप हार जाते तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, और खासकर जब कप्तानी आपको मिलती है, क्योंकि दिल्ली के कैप्टन रहे हैं ऋषभ पंत, और जैसे उन्हें कप्तानी मिली और वो भार भी था, वो प्राइस टैग भी था कि भाई 27 करोड़ का खिलाड़ी जो बिका है वैसा ही कुछ प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि टीम की और बाकी खिलाड़ियों, निकोलस पूरन ने, मिचेल मार्श ने, गेंदबाजी में भी हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऋषभ पंत की फॉर्म जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी, तभी बाकी टीम का जो बूस्टअप हम कहते हैं ना कि एक टॉनिक की तरह काम करेगा अगर ऋषभ पंत यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। इसके अलावा केकेआर की बात करें तो केकेआर में भी हमने देखा कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर, वेंकटेश ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वैसा ही प्रदर्शन आपको हर एक मैच में करना पड़ेगा। मतलब मिडिल ऑर्डर का काम ही क्या होता है कि वो छोटे छोटे रन जो होते हैं उसको बिल्ड करे और मैच को अपने नाम कर पाए। तो ये दिलचस्प होगा और केकेआर को थोड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। पिछले मैच में जीती थी, लेकिन लखनऊ की टीम में भी वो दमखम नजर आता है। दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या कुछ मैच होने वाला है। पिछले मैच में मुझे याद है केकेआर ने और एसआरएच में जो बड़ा फर्क था वो यही फर्क था कि दोनों की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन शुरुआत के बाद क्रिकेट की जो रूल बुक है जिसके आधार पर आप क्रिकेट सीखते हैं या सिखाते हैं, उसमें जो मिडिल ऑर्डर का रोल है वो रोल ही यही है कि भाई आप रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आपका थोड़ा चेहरा मोहरा दाहिने बाएं हो भी जाए तो कम से कम रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, यानी आपको मिडिल ऑर्डर में रन्स करने होंगे। एग्जैक्ट अपोजिट था, एसआरएच मिडिल ऑर्डर में नहीं चला। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के साथ रिंकू सिंह भी चले थे, रिंकू सिंह का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो कई बार मिडिल ऑर्डर किस तरह से मैच बनाता है, और अगर आप बड़े फॉर्मेट में जाएंगे तो बचाता भी है। लेकिन यहाँ पर 2020 की बात है, इसलिए बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए टीमें जब ऑक्शन टेबल पर बैठती हैं तो मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाजों को लेती हैं, जो लिया है केकेआर ने, और इसलिए शायद पलड़ा भरे ही बराबरी का दिख रहा हो, लेकिन असली लड़ाई इसी बात की होगी कि बीच के ओवरों में किस टीम के गेंदबाज, किस टीम के बल्लेबाज ज्यादा बेहतर करते हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 रहने वाली है, किस तरह से प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेहरे आपको दिखाई देने वाले हैं, ये फटाफट बताते हैं। केकेआर में जो उनके विदेशी खिलाड़ी हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और मोइन अली विदेशी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर नजर होगी। बड़े ही सॉर्टेड किस्म के प्लेयर हैं, किस तरह से टीम को लेकर जाते हैं, खासतौर पर तब जब उनके पास जो टीम है वो चैंपियन टीम है, और फिर इसलिए थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज्यादा होती हैं। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह संभालेंगे मिडिल ऑर्डर, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती पर कोलकाता को मजबूत भरोसा है, और उस भरोसे के पीछे वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने हाल फिलहाल में की है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा कमबैक उन्होंने किया है, और लगातार अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार आपका भरोसा जो है अपने फ्रेंचाइजी का, अपने कप्तान का, वो जीत रहे हैं। मैच दर मैच उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग किस्म का असर दिखाई दिया है, जो मैच पर इंपैक्ट डालता है। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा भी गेंदबाजी में रहेंगे, लेकिन बातचीत कर लेते हैं खासतौर पर अजिंक्य रहाणे की। एक परसेप्शन था, मतलब थोड़ा पहले ले चलूंगा आपको अंकिता, एक परसेप्शन था कि अजिंक्य रहाणे तो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, लेकिन फिर वो चेन्नई के लिए एक सीजन खेलते हैं, जब वो वहां पर जाकर रन्स करते हैं, तेज गति से रन्स करते हैं, उसके बाद लगता है कि शायद ये जो आप लोग की जनरेशन कहती है 2.0 वर्जन है किसी चीज का, तो वो नजर आता है कि शायद ये नया वर्जन है अजिंक्य रहाणे का। उसके बाद फिर वो T20 में आते हैं, मतलब एक नए सिरे से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और अब जिस टीम की कमान संभाल रहे हैं
वो चैंपियन भी है। इस चीज का कहीं ना कहीं एक एडिशनल, आप उसको भार कह लें, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, यानी ये बड़ी एक तरीके से दोधारी तलवार है कि आप अगर एक चैंपियन टीम के कप्तान हैं तो आपका एक रुतबा भी है, लेकिन साथ ही साथ आप पर जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, और डिफेंडिंग चैंपियन है तो आप पर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि श्रेयस अय्यर ने जो कमाल किया था वैसा ही कुछ कमाल जो है वो रहाणे को करना पड़ेगा। और रहाणे हमें पता है कि भाई टेस्ट के कप्तान है, लेकिन कप्तान तो कप्तान होता है, किसी भी फॉर्मेट में आप रख लीजिए, उनका माइंडसेट जो होता है ना वो मैटर करता है कि भाई किस तरीके से सोच है, और केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं तो ये थोड़ा सा मैटर भी करता है। इसके अलावा रहाणे ने अपनी बैटिंग से भी दिखाया है, और कप्तान वही होता है कि भाई आप भी कुछ स्कोर बनाएंगे, आप भी विकेट्स लेंगे, आप भी अच्छी फील्डिंग करेंगे, तभी जाकर आपके जो टीममेट्स होते हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा भरोसा भी हो जाता है, और केकेआर की टीम चैंपियन मानी भी जाती है और है भी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बस वही चीज है कि अगर आपने इतनी बड़ी रकम के साथ खरीदा वेंकटेश अय्यर को, तो वेंकटेश को भी वैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो कि अभी पिछले मैच में किया था। बस एक मैच में आपको हीरो नहीं बनना है, आपको अगर पूरे मैच में हीरो बनना है तो आपको ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां से मैच बिगड़ता है वहां से मैच को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और एक मैच में परफॉर्म करके तो फिर आप वो वंडर बॉय जो कहलाता है ना वो होके रह जाते हैं, जब तक कि आप नियमित अच्छी परफॉर्मेंस ना दें। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक मैच में जिताकर, 2 मैच जिताकर, मतलब अंटिल अनलेस आप कोई किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जाकर कुछ ऐसा चमत्कारिक काम कर दें और उसके बाद फिर आपका करियर खत्म हो जाए, तो भी लोग आपको याद रखेंगे कि नहीं फला खिलाड़ी ने फला वर्ल्ड कप जिताया था या फला T20 वर्ल्ड कप, कोई बड़ा टूर्नामेंट जिताया था। लेकिन अगर आप सामान्य श्रेणी की उसमें बातचीत करें तो आपको निरंतरता, कंसिस्टेंसी से ही बड़ी जगह मिलती है क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में, वरना आप बिल्कुल वो फ्लूक कई बार लगता है चुक्के में हो गया साहब, ऐसे किस्मती हो गया तो हो गया, वरना लगातार नहीं कर सकते। जितने भी महान खिलाड़ी आप उठाएंगे क्रिकेट की किताब में, आप पाएंगे कि उनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी जो है एक प्रमुख कह सकते हैं आधार रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। वहां से खबर थोड़ी अच्छी नहीं है। खबर अच्छी किसलिए नहीं, क्योंकि मयंक यादव, जिस पर उन्होंने काफी भरोसा किया था कि मयंक यादव आएंगे और अपने परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाएंगे, वो अब तक फिट नहीं है। ये 4 खिलाड़ी टीम के विदेशी स्टार हैं, माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और डेविड मिलर। इसके अलावा ऋषभ पंत पर दबाव बढ़ता जा रहा है हर एक मैच के साथ। आप जीत गई टीम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रन्स तो करने होंगे। अब्दुल समद या शाहबाज अहमद में से किसी एक को मौका मिलने की बातचीत चल रही है। उसके अलावा गेंदबाजी में आवेश खान है, आकाशदीप है और शार्दुल ठाकुर हैं। ये एक तरीके से बॉलिंग लाइनअप है लखनऊ की टीम का। वैसे कुछ मामलों में अगर आप देखें अंकिता, तो मुझे कई बार लगता है ना कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार आप देखिए, अब टीम चुन ली गई, हमने ऑक्शन टेबल पे टीम चुन ली, हमें तो नहीं पता कि अगले हफ्ते किस खिलाड़ी को चोट लग जाएगी या किस खिलाड़ी को कोई इंजरी हो जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह आप देखिए चौथे या 5वें मैच से जुड़ पाए हैं टीम के साथ, तो वैसी ही स्थिति कुछ कुछ ये भी होती है कि आपने ऑक्शन टेबल पर बैठकर मोटा मोटा जो अपना प्लेइंग 11 तैयार किया था ना कि मेरा ये प्लेइंग 11 होगा, ये मेरे ओपनर्स होंगे, ये मेरा मिडिल ऑर्डर होगा, ये विकेट कीपर होगा, और इस सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम जाएंगे। अगर आपको पहले मैच से वो सेट ऑफ बॉलर्स ही ना मिले, आपको वो बॉलिंग डिपार्टमेंट उस तरह की तस्वीर बने ही ना जैसी आपने ऑक्शन टेबल पर बनाई थी, तो फिर आप इंतजार ही करते रह जाते हैं। और कई बार आप फिर वो सिर्फ सेटिंग करते रह जाते हैं कि इसको यहां से वहां लगाएं, वहां से वहां लगाएं, इसको यहां करें, इसको यहां करें। आपका वो जो मुकम्मल तस्वीर ऑक्शन टेबल पे थी और जो मैच में है उसमें गैप रह जाता है। बिल्कुल, और फिर ये सोचना भी नहीं होगा कि भाई मयंक नहीं है तो आप कैसे गेम को जीतेंगे, क्योंकि आगे भी उनकी फिटनेस पर अभी भी सवाल उठेंगे। और जैसे हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह नहीं थे तो हमें लगा कि बुमराह नहीं होंगे तो मैच कैसे जीता जाएगा, लेकिन टीम चैंपियन बन गई। ये आपकी सोच होती है, आप ग्राउंड पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। बार बार अगर आप एक ही खिलाड़ी को लेकर सोचते रहेंगे कि मयंक यादव नहीं है तो हम मैच को कैसे जीतेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बाकी जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, और हमें एक यूनिट के साथ मैच को जीतना पड़ेगा, और खासकर कप्तान को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा, क्योंकि पंत जो है वो ऐसे गिने चुने खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला, बहुत सारा क्रिकेट अभी बचा हुआ है, तो यहीं से अपने प्रदर्शन को देखना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि T20 के वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा टीम इंडिया में जगह पाने के लिए, क्योंकि उसके मद्देनजर IPL बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ से जैसे कहा सर ने कि मतलब आपको किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब इंजरी ऐसी है कि आप एक दिन में सही नहीं हो पाओगे। आप एक मैच खेलोगे, क्या पता वहां से आपकी तबियत बिगड़े और आप आगे के मैचेस ना खेल पाए। तो यहाँ पर सिर्फ उसी खिलाड़ी को लेकर फोकस नहीं करना है, बाकी जो खिलाड़ी हैं आपके पास उन पर आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और टीम गेम इसीलिए है भी। 2011 वर्ल्ड कप मुझे याद आ गया अभी जब आप बात कर रही थी ना, वर्ल्ड कप से ऐन पहले प्रवीण कुमार को चोट लग गई थी, और प्रवीण कुमार उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के एकदम
जिसको कहते हैं ना लाइसेंस टू किल, उस तरह के गेंदबाज थे कि उनको पता था कि प्रवीण को अगर मैंने बॉल दी तो प्रवीण मुझे विकेट निकाल के देगा। इसके पीछे प्रवीण कुमार की वो परफॉर्मेंस भी थी जो उन्होंने 2008 में सीबी सीरीज में की थी, जब हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए थे। लेकिन चोट लग गई, अब लग गई तो लग गई, आप क्या कर सकते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के इंजर्ड होने या ना होने को लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता ना कि ये चोट नहीं लगेगी। अरे भाई, कभी भी किसी को लग सकती है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी टीम में चाहे जितना बड़ा स्टार हो, लेकिन हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहें कि उस स्टार की सेवाएं हो सकता है आपको ना मिल पाए। आपके पास प्लान बी, प्लान सी, मोटे तौर पर कहा जाए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए, तैयारी है अब हमारी आपको आज का सवाल बताने की, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तरीका बहुत आसान है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें आकर्षक इनाम भी हैं। क्या है आज का सवाल, ये आपको बताएंगी अंकिता। बिल्कुल, ये सवाल ये है कि आईपीएल में प्रीति जिंटा की टीम अगर पंजाब है तो शाहरुख खान की टीम का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आरआर, एसआरएच, लखनऊ और केकेआर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9.com। तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है और क्विज पर हिस्सा लेते रहिए और सही जवाब देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। बिल्कुल, और आसान सवाल इसीलिए रखे जाते हैं अंकिता, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो फटाफट हमसे जुड़ें और कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि वो। लेकिन सर, ऐसे सवाल हमारे जब हम स्कूल में थे ऐसे सवाल आने चाहिए थे, शायद टॉप भी कर जाते। तो शायद हम लोग टॉप भी कर जाते, सही बात है। लेकिन यहाँ टॉप करेंगे भी तो भी 3 लोगों को पुरस्कार मिलने, तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और आसान सा सवाल है, मुझे लगता है बिल्कुल आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी नीचे वेबसाइट का एड्रेस आगे नीचे की लाइन में भी लिखा हुआ है, उन पर भी लिखा हुआ है www.tv9hindi.com। वहां पर जाएंगे आप, क्विज सेक्शन मिलेगा। क्विज सेक्शन में आपको ये सवाल मिल जाएगा, 4 विकल्प मिल जाएंगे, जैसा अभी अंकिता बता रही थी। इन चारों विकल्प में से जो विकल्प आपको सही लगता है उसको क्लिक कीजिए और साथ ही साथ अपना दावा ठोक दीजिए उस आकर्षक पुरस्कार के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक वैसे ही उस आकर्षक ट्रॉफी के लिए 10 टीमें दावा ठोक रही हैं जो इस वक्त आईपीएल 2025 की है। Cancer Healer Center, a new beginning.